एकदम सही मेकअप वाली एक महिला आसमान में तैरने लगी। पहले तो सबको लगा कि ये खुद को बचाने का उसका तरीका है, लेकिन जल्द ही मृत महिला कोहरे में फिर से दिखाई दी और बिना किसी झिझक के अपने पति को, जो अभी अभी एक रेड लाइट क्लब से निकला था, सीधा आसमान में भेज दिया। यह मामला तुरंत सुर्खियों में आ गया और अखबारों की मुख्य खबर बन गया। लोग दहशत में थे और जनता में घबराहट बढ़ती जा रही थी। चीफ के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय महान जासूस शर्लक होम्स को बुलाने के, लेकिन जब होम्स और वॉटसन मुर्दाघर पहुंचे तो उन्होंने महिला को शव परीक्षा की मेज पर कसकर जंजीरों से बंधा पाया। कर्मचारियों ने कहा कि उसे दोबारा जीवित होने और लोगों को चोट पहुंचाने से रोकने का यही एकमात्र तरीका था, लेकिन होम्स, जो एक वैज्ञानिक थे, ने इस पूरी बात को बेतुका समझा। उन्हें भूत प्रेत के पुनरुत्थान के इस बकवास पर विश्वास नहीं था। लेकिन कोरोनर ने जोर देकर कहा कि उनके सामने का शव वही था जिसने पिछली रात गोलीबारी की थी और कई गवाह भी थे। वॉटसन ने अनुमान लगाया कि शायद एमी की एक जुड़वा बहन थी, लेकिन चीफ ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। उन्होंने पहले ही जांच कर ली थी और पाया था कि एमी का केवल एक भाई था और वो 4 साल पहले मर गया था। जैसे ही मामला कहीं नहीं जा रहा था, कोरोनर ने एमी के शरीर पर ताज़ी टमाटर की चटनी देखी, जो उसके पहली बार आने पर वहां नहीं थी। फिर उन्होंने अचानक दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा जो टमाटर की चटनी जैसा लग रहा था। ये अंत में एक हस्तलेख था। 1 महीने बाद इस दौरान 5 और पुरुषों की हत्या कर दी गई थी। चीफ ने होम्स को बताया कि हर पीड़ित को एमी ने अपने ही घरों में मार डाला था और दीवारों पर और भी लिखा हुआ था। फर्श पर चावल बिखरे हुए थे, जैसे कोई अजीबोगरीब अनुष्ठान जिसे कोई समझा नहीं सकता था। तभी होम्स के घर पर एक आगंतुक आया जिसका नाम श्रीमती कारमाइकल था। उसने बताया कि उसके पति को हाल ही में एक अजीब पत्र मिला था जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बस 5 ग्राम कुछ अज्ञात फलों के बीज थे, और उस रात उसके पति घबरा गए। कहा कि उन्होंने एमी को देखा। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब वो उन्हें पीछे के बगीचे में ढूंढने गई तो उसने भी एमी को देखा। अब श्रीमती कारमाइकल डर गई थी कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी, तो वो मदद के लिए होम्स के पास दौड़ी। होम्स ने सोचा कि ये एमी के रहस्य को आखिरकार उजागर करने की कुंजी हो सकती है, इसलिए वे सभी श्रीमती कारमाइकल की संपत्ति की ओर चल दिए। जब होम्स ने उसके पति से एमी के साथ उसके अतीत के बारे में पूछा तो उसने सवाल टाल दिया। कहा कि ये सब उसकी पत्नी की कल्पना थी, लेकिन होम्स को एक शक था, उसके और एमी के बीच निश्चित रूप से कुछ छिपा हुआ था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था।